नमस्ते दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस वर्बल कम्युनिकेशन के मॉड्यूल में। तो अभी तक हमने ये बात करी थी कि हमने क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं जब भी हम ग्रामर की बात करते हैं, या हमारे मन में ग्रामर एक बहुत बड़ा फियर है जब भी हम कम्युनिकेशंस की बात करते हैं। तो ये कुछ टॉप 10 मिस्टेक्स हैं जो मैंने हम आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताई थी कि ये बहुत बेसिक मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं और हर इंसान करता है कंफ्यूजन में, परेशानी में। तो आज हम ये सीखेंगे कि इन क्वेश्चंस का हम क्या सोल्यूशन निकाल सकते हैं, या इन मिस्टेक्स को या इन गलतियों को हम कैसे टैकल कर सकते हैं। तो आइए एक एक करके जानते हैं कि इनको हम कैसे सही बना सकते हैं, या ऐसी और गलतियां जो हम करते हैं उनको कैसे बेटर बना सकते हैं। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि हमारा जो पहला मिस्टेक थी वो हमने ये करी थी कि ही नो एंड शी नो। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जब भी हम ही नो और शी नो लिखेंगे तो हमेशा थर्ड पर्सन के साथ वर्ब में एस या ई एस लगता है। ठीक है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जब भी मैं कहूंगी कि मैं जानती हूँ, तब तो हम बोलेंगे आई नो। बट अगर मैं बोलूंगी कि वो जानती है या वो जानता है, यहाँ जहां पर हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं, वहां पर ही नो और शी नो नहीं, बल्कि नो के साथ यानी वर्ब के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल होता है। तो जैसे अगर हम इसको ठीक करेंगे तो ये होगा ही नोज एंड शी नोज। यानी कि जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे, ही शी इट या नाउन की, उस टाइम पर वर्ब के साथ एस या ई एस का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है कि जब भी वोकैबुलरी में, इंग्लिश ग्रामर में, जब भी हम थर्ड पर्सन का यूज करते हैं, उसमें हम ही या शी के साथ वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं। तो इसी वजह से ही नो और शी नो जो वो गलत है, उसकी जगह पर जो सही है वो है ही नोज एंड शी नोज। ठीक है, अगली जो हमारी मिस्टेक है दैट इज कि शी डजंट नोज, ही डजंट केयर्स। ठीक है, तो अब आप ये सोचेंगे कि अरे यहाँ पर तो हमने वर्ब के साथ नोज लगा दिया, एस लगाया है, क्या गलती हुई है। तो इसको एक बार फिर हम समझेंगे कि जब भी हम डज नॉट या डज लगाएंगे, तो डज जो है वो डू का एस या ई एस वाली बात है, एस या ई एस वाला पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा आई डू नॉट लाइक दिस गर्ल, या आई डू नॉट लाइक स्वीट्स। ठीक है, तो जब भी हम शी लगाएंगे, तो जैसे कि हमने ऊपर सीखा कि ही और शी के साथ हमें क्या लगाना है, एस या ई एस। तो उसी वजह से हमने शी के साथ डज लगाया, डू नहीं। हमेशा ये ध्यान रखिएगा, शी और ही के साथ हमेशा डज लगता है। जब एक जगह एस या ई एस लग गया तो दूसरी जगह एस या ई एस नहीं लगना चाहिए। तो अगर हम 2 बार एस या ई एस लगाएंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। इसी वजह से शी डजेंट नोज या ही डजेंट केयर्स गलत है। इसका सही वर्जन क्या होगा, शी डजेंट नो, ही डजेंट केयर। अब यहाँ पर हमने ऐसा किया क्योंकि हमने डज के साथ ऑलरेडी एस या ई एस लगा दिया था। इसी वजह से हम वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाएंगे। तो जहां पर भी डज लग रहा है वहां पर सेंटेंस में वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। ओके, अब हम आते हैं हमारी थर्ड मिस्टेक पर, जिसमें हमने किया था शी डिडंट न्यू एंड ही डिडंट केम। तो हमेशा ये बेसिक थर्ड रूल है जो आपको ध्यान रखना है कि जो डिड है वो डू की सेकेंड फॉर्म है। और हमेशा हम पास्ट में जो सेंटेंसेस बनाते हैं उसमें हम सेकेंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं, और जब भी हम डू की बात करेंगे तो हम डिड लगाते हैं। एक सेंटेंस में कभी भी 2 सेकेंड फॉर्म नहीं लग सकते। तो जैसे यहाँ पे लिखा है शी डिड नॉट न्यू। शी डिड नॉट न्यू का मतलब क्या है कि डिड नॉट भी वो डू का सेकेंड फॉर्म है, और न्यू भी नो का सेकेंड फॉर्म है। तो ये गलत हुआ। वैसे ही डिडंट केम, केम भी कम का सेकंड फॉर्म है, एंड डिड नॉट अगेन डू का सेकंड फॉर्म है। तो 2 सेकंड फॉर्म नहीं लगाने हैं हमें। हमेशा ये ध्यान रखना है कि अगर हम डिड लगा रहे हैं तो वहां पर हमें फर्स्ट फॉर्म लगानी है वर्ब की। तो हमारा थर्ड रूल क्या होगा कि हमें शी या ही के साथ अगर हम डिड लगा रहे हैं तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। जहां पर डिड है वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो जैसे इसका जो सही वर्जन होगा वो क्या होगा, शी डिड नॉट नो
ही डिड नॉट कम। ठीक है, तो हमने न्यू और कम, केम को ठीक किया है, उसको हमने नो और कम किया है, क्योंकि हम 2 बार वर्ब की सेकेंड फॉर्म नहीं लगाएंगे। आपको ये ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं हमारे आगे की मिस्टेक्स पर। तो आइए अब हम चलते हैं हमारे आगे की मिस्टेक्स पे। तो जैसा कि यहाँ पर लिखा है, ही बाय दैट यस्टरडे, आई कम होम टुमारो। तो अभी हमने पिछले सेंटेंस में ये सीखा था कि जब भी हम पास्ट की बात करेंगे, यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल, तो जब भी हम पास्ट की बात करेंगे तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो इसी वजह से बाय जो है वो क्या हो जाएगा, बॉट। तो ही बॉट, ये वाली लाइन, ये ही बॉट दैट यस्टरडे एंड आई कम होम, यानी कि मैं कल ही घर आया था। तो 2 बार आपको यस्टरडे टुमारो लगाने की जरूरत नहीं है। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप पास्ट टेंस का इस्तेमाल करेंगे या पास्ट में बातें करेंगे तो उसमें आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। ध्यान से बिल्कुल समझ के आपको ये बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो और नेक्स्ट जो हमारी मिस्टेक है वो है, आई एम हैविंग हेडेक, आई एम नोइंग दिस। तो जैसे कई बार आप लोगों ने देखा होगा, इंग्लिश बोलने के लिए हम कई बार बहुत सारी चीजों में आईएनजी लगाते हैं, आई एम हैविंग दिस, आई एम डूइंग दिस, या आई एम नोइंग दिस। तो ये क्या है, हर जगह आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं होती। जब भी हम आपके प्रेजेंट टेंस की बात करेंगे तब हम वहां पर आईएनजी, जैसे मेरे सर में दर्द है, मैं ऐसे बोलती हूँ ना, मेरे सर में दर्द है, मुझे पता है ये मेरे सर में दर्द है और कुछ नहीं हुआ, तो उस टाइम पर आपको आई हैव अ हेडेक, तो वहां पर आपको आईएनजी लगाने की जरूरत नहीं है। आई हैव अ हेडेक एंड आई नो इट, या आई नो दिस। तो आपको ये समझ कर चलना है कि आप किस तरह से बात कर रहे हैं या किस सिचुएशन में बात कर रहे हैं। पास्ट की बात है, फ्यूचर की बात है, प्रेजेंट की बात है, तो इन सबको देखते हुए हमें इन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगली जो परेशानियां जो हम मैक्सिमम करते हैं, तो हमारी अगली जो मिस्टेक्स है, जैसे कई बार हम सब बोलते हैं आई लिसन म्यूजिक। तो जब भी हम लिसन का यूज करते हैं या गो का यूज करते हैं, तो उनके साथ इनके बीच में हम टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई गो स्कूल, तो हमेशा आई गो टू स्कूल होता है। तो वैसे ही आई लिसन टू म्यूजिक, और अगर आपको लिसन नहीं लगा रहे तो आपको वहां पर हियर बोल सकते हो, आई हियर म्यूजिक। ठीक है, तो आई लिसन टू म्यूजिक, तो जब भी लिसन करेंगे तो आप टू लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारा सी सेड मी। तो शी सेड मी नहीं, शी सेड दिस टू मी, यानी कि उसने मुझसे ये कहा, उसने मुझसे कहा, उसने कहा। तो उसने मुझसे क्या कहा, उसको समझने में हमेशा ध्यान रखिए, छोटी छोटी चीजें आपकी बातों को बदल देती हैं। तो शी सेड दिस टू मी। ओके, नेक्स्ट है हमारा ही टेल टू मी। तो ये थोड़ा सा आपको सुनने में भी ऑड लग रहा हो, ही टेल टू मी नहीं होता है कभी भी, हमेशा हम उसमें बोलते हैं ही टोल्ड मी या शी टोल्ड मी, या उसने मुझसे कहा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा द राजू, द इंडिया। कई बार हम किसी सेंटेंस में किसी शब्द को इंपॉर्टेंस देने के लिए उसके आगे द लगाते हैं, बहुत बार आपने देखा होगा। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो भी प्रॉपर नाउन्स होते हैं, यानी जो किसी वस्तु, व्यक्ति, जगह का नाम है, उनके आगे हम द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, स्पेशली द प्रॉपर नाउन, जो कि कभी भी चेंज होते रहते हैं, कहीं पर भी हो सकते हैं। ठीक है, तो द राजू नहीं होता कभी भी, ये द इंडिया नहीं होगा। हमेशा ये आपको ध्यान रखना है, वहां पर सिर्फ राजू, सिर्फ इंडिया होगा। नेक्स्ट है आई हैड एन आइडिया, या आई हैड अ आइडिया, जैसे इसमें लिखा है आई हैड अ आइडिया। हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि जो भी सेंटेंसेस आपके वॉवल्स वाले हैं, यानी ए ई आई ओ यू वाले जो वर्ड्स हैं, उनके आगे हम एन लगाते हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी हमारे वॉवल्स वाले वर्ड हैं या जो साउंड करते हैं वॉवल्स वाले, उनके आगे हम एन लगाते हैं। जैसे ऑनेस्ट, ऑनेस्ट क्या है, एक ऐसा वर्ड है जो एच से शुरू होता है, मगर उसके आगे भी हम एन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ऑनेस्ट एक वर्ड है जो वॉवल के साउंड से शुरू हो रहा है, यानी ए ई आई ओ यू में से किसी एक शब्द से या उसके साउंड से शुरू हो रहा है। तो हमेशा वॉवल्स में आगे हमें एन का यूज करना है। तो ये कुछ बेसिक मिस्टेक्स हैं जो हम हमेशा करते रहते हैं। और क्या आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि क्या अब हम इनको अपने, जब भी हम लाइफ में इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे या इंग्लिश में बात करने की कोशिश करेंगे, तो क्या हम इन्हें खुद सुधार सकते हैं। आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा,
बार बार उसको आगे पीछे करके देखिएगा, ताकि आपको छोटे छोटे मिस्टेक्स जो आप करते हैं वो आपको समझ आ सके और उनको आप बेटर कर सके। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये छोटी छोटी मिस्टेक से ही हम सीखते हैं। जब आप धीरे धीरे करके कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, धीरे धीरे करके समझाने की कोशिश करेंगे, तो उस टाइम पर आपकी धीरे धीरे करके इंग्लिश इंप्रूव करेगी। और जैसा कि हम इस वीडियो में शुरू से ही बात करते हुए आ रहे हैं कि इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आज के वर्ल्ड में। बहुत ज्यादा जरूरी है इंग्लिश में बात करना। और कोई बड़ी बात नहीं है, इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है जो सीखी जा सकती है, हर कोई बोल सकता है, जैसे आप बाकी लैंग्वेजेस सीखे। हिंदी आती होगी आपको, भोजपुरी आती होगी, बिहारी आती होगी, है ना, बहुत सारी लैंग्वेजेस आपको आती हैं। क्यों? क्योंकि आपने वो सीखी है। तो वैसे इंग्लिश भी है एक लैंग्वेज है जिसे आप सीख सकते हैं। ठीक है। तो इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को पकड़िए, सेंटेंसेस लिखिए, बनाइए, ताकि आप उसको और बेटर कर सके, अच्छे से बना सके। और अब हम आगे सीखेंगे कि हमारा जो दूसरा डर है इंग्लिश ना बोलने का, जो हमारे अंदर एक डर है, वो है हमारी प्रोनाउंसिएशन, यानी किसी भी शब्द का उच्चारण। किसी भी शब्द को हम कैसे बोलते हैं। कई बार हम जो बड़े सेंटेंसेस हैं या बड़े शब्द हैं उनको देखकर घबरा जाते हैं, हमें लगता है अरे ये कैसे बोला जाएगा, है ना, अरे ये शब्द कैसे बोलूं, गलत ना हो जाए। तो प्रोनाउंसिएशन हमारा एक बहुत बड़ा फियर है, एक बहुत बड़ा डर है, जिसको हमें निकालना है। और आगे की वीडियो में हम इसी डर पर बात करेंगे कि कैसे हम इससे बाहर निकल सकते हैं या कैसे हम इस डर से बच सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को जानें और समझें। ठीक है। तो प्रोनाउंसिएशन के बारे में हम अपने आगे के वीडियो में बात करेंगे और ये समझेंगे कि हम अपनी प्रोनाउंसिएशन को और कैसे बेटर बना सकते हैं और अपनी इंग्लिश को कैसे सुधार सकते हैं। तो तब तक के लिए जरूरी है कि आपको जो मैंने बेसिक मिस्टेक्स बताई उनको समझें, उनके ऊपर काम करें और उनको इम्प्रूव करें, बेटर करें, ताकि हम फ्यूचर में ऐसी गलतियां बार बार ना करें। और ये बहुत छोटी छोटी गलतियां हैं, बहुत बेसिक मिस्टेक्स हैं जो हम करते हैं। ठीक है। तो अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे और उसमें हम बात करेंगे प्रोनाउंसिएशन के बारे में। ओके, थैंक यू सो मच।